क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन, जिसका आज का टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे पहले कि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करें, पहले थोड़ा सा जनरल देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। जब हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को जरा देखें। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब तक किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स अमल ना करे तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अलोंग स्ट्रेट पाथ मूव करती है। अलोंग स्ट्रेट पाथ मूव करती है। किस वेलोसिटी के साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद डेल्टा v इक्वल टू 0, चेंज इन वेलोसिटी 0 होता है। तो स्ट्रेट पाथ पर चलती है। जब स्ट्रेट पाथ पर चलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। जब फोर्स अमल नहीं करती तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती। स्ट्रेट पाथ पर बॉडी चलेगी और एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0, क्योंकि नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, हमारा जो चैप्टर है वो सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन, motion of a body along a circular path, motion of a body along a circular path। जब कभी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसके हर पॉइंट के ऊपर अगर आप लीनियर वेलोसिटी को देखें तो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज चेंजिंग। क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है। हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज चेंजिंग। अगर फोर्स अमल ना करे तो बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चलती है। तो यहां पर आप देखें बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है। इट मींस कोई फोर्स है जो इस बॉडी पर अमल कर रही है, जिस फोर्स की वजह से ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है, तभी तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो फोर्स की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब जिस फोर्स के तहत ये सर्कुलर मोशन हो रही है उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब बॉडी पर फोर्स अमल करती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जिस तरह की फोर्स होगी उस तरह का ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहां पर बॉडी पर फोर्स अमल कर रही है। कौन सी फोर्स अमल कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स अमल कर रही है। तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो कैसा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। जरा गौर करें आप इस पर, इस वर्ड सेंट्रीपिटल पर, तो हमें एक इशारा मिल जाता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। समझ आ रही है बात? इस एक्सेलरेशन बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन होती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये डायग्राम जो हमने बनाई है ये जस्ट इसको समझाने के लिए। अब अगर डेफिनेशन की तरफ आते हैं, जो कुछ हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। डेफिनेशन ये है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is the acceleration which is due to the action of centripetal force। यहां पर कौन सी फोर्स अमल कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है।
उसके नतीजे में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तब ये डेफिनेशन आ रही है। फिर बाय, जैसा कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, एक्सेलरेशन कैसे पैदा होता है, वेलोसिटी जब चेंज होती है। तो हम कहते हैं दिस एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि हमारी जो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ठीक, अब हम इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दोनों केस में, इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। दोनों केसेस में इसके लिए फार्मूला डिराइव किया जाएगा। तो हेडिंग हम दे देते हैं फार्मूला डेरिवेशन। ये डायग्राम को आप अंडरस्टैंड करना कि दैट इज अ सर्कुलर पाथ along which a body is moving. Let the body initially was at point A, position A, and O is the center of this circular path. O to A, radius of this circle. जब बॉडी पॉइंट ए पर होगी उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी VA होगी, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, जब बॉडी पॉइंट ए पर है। आफ्टर सम टाइम T, बॉडी पहुंच जाती है पॉइंट B पर, एंड एट पॉइंट B द वेलोसिटी ऑफ इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज VB। VA जब बॉडी पॉइंट ए पर है उस वक्त इसकी लीनियर वेलोसिटी, VB दैट इज द वेलोसिटी। अब यहां पर आपको बताया गया कि ये मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम। तो यहां पर हम फिर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी VA इक्वल टू VB, और दोनों को हम किसके इक्वल ले लेते हैं, V के। V is the velocity of body throughout the circular motion. अब डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो हम देखेंगे कि कितना चेंज अकर हुआ। यहां पर एंगल थीटा आ रहा है, वो जो चेंज इन डायरेक्शन है उसके लिए हम हेड टू टेल रूल लगाएंगे। तो ये जो हम फाइंड आउट करना होगा हमें, ये वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा, VA का नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा बट डायरेक्शन में हम इसको रिवर्स कर देंगे। इसको डिस्प्लेस करके हम यहां पर ले आते हैं, डायरेक्शन वही रहनी चाहिए रिवर्स डायरेक्शन में। उसके पैरेलल एक वेक्टर हम ड्रा करेंगे, तो उसके पैरेलल अगर हम वेक्टर ड्रा करते हैं तो वो वेक्टर कुछ तकरीबन ऐसे आ रहा है। ये हमारा बन जाता है VA नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। तो हेड टू टेल रूल को यूज करते हो तो ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो ये वेक्टर होगा, पहले की टेल को लास्ट के हेड से मिलाने वाला। इसको हम कह देंगे डेल्टा V कह देंगे। तो यहां पर आप देखें AOB एक ट्रायंगल है, तो B
सी डी दूसरी ट्रायंगल है। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। कैसी ट्रायंगल्स हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और अगर यहाँ पर डेल्टा वी कैलकुलेट हो गया, डेल्टा वी हम लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, दैट इज डेल्टा वी। ये ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हैं एज ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल DCD। दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। A to B जो है दैट इज आर्क, ए बी आर्क आता है। OA के करस्पॉन्डिंग जो साइड आ रही है वो आपके पास इसको अगर ऐसे करो तो इसकी सिमेट्री बनती है, यहां पर बनती है, DC आ रहा है। फिर BC के करस्पॉन्डिंग AB आ रहा है। BC कार्ड है, AB आर्क है। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। तो हम ऐसे लिखेंगे आर्क। तो क्या आ जाएगा जी? इधर लिखा जाएगा आर्क ए बी, उसके करस्पॉन्डिंग क्या है? डेल्टा वी आता है। अगर हम ये साइड लेते हैं, कौन सी साइड? ओ ए, उसके करस्पॉन्डिंग हम डी सी, ये भी ले लें, ये बराबर ही है, मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटीज बराबर है। आर्क आता है क्या है जी? डेल्टा एस। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा। तो ये आपके पास डेल्टा वी इक्वल टू ओ ए इज आर और डी सी इज व्हाट? मैग्नीट्यूड हम लेंगे, ये मैग्नीट्यूड v की इक्वल है, दैट इज v। इसको आपने ये पढ़ा हुआ है कि s इज इक्वल टू वी वी। तो ये आपके पास आ जाएगा v चेंज इन टाइम, क्योंकि यहां से यहां तक, यहां पर t1 और यहां पर t2, डेल्टा t हो जाएगा, दैट इज डेल्टा v इक्वल टू r बाय v हो जाएगा। यहां से आप कुछ इस तरह की करेंगे कि v को आप यहां ले आएंगे, इस v को यहां पर, तो डेल्टा t शिफ्ट हो जाएगा v की जगह पर। तो ये क्या बनेगा? वो v इधर आएगा तो v और ये v क्या हुआ? v स्क्वायर, वहां पर क्या रह जाता है? r, सॉरी r को हम शिफ्ट करेंगे, v इधर आ गया और डेल्टा t उसकी जगह पर क्या हुआ? शिफ्ट हो गया। सही, ये डेल्टा v चला जाएगा r की जगह पर और r डेल्टा v की जगह पर, तो ये हो जाएगा डेल्टा v। अब इसको एज इट इज रहने दें, v स्क्वायर ओवर r को, दिस इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वो क्या होगा? एक्सेलरेशन। चूंकि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये जो एक्सेलरेशन ए सी प्रोड्यूस हुआ है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, इसलिए हम इसके साथ सी भी डाल देंगे। तो फिर ये बन जाएगा आपके पास, क्या बनेगा? ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। दिस इज, ये एक इसकी बुनियादी इक्वेशन आ जाती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है इसका, इसको हम वेक्टर फॉर्म बनाएंगे।
ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है, यानी मैग्नीट्यूड दे रहा है ये किसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अभी हम ए सी इज इक्वल टू वेक्टर v स्क्वायर बाय r। A vector needs magnitude and direction। ये जो है v स्क्वायर बाय r दैट इज मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन के लिए आपको r कैप यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मैग्नीट्यूड दे रहा है और ये डायरेक्शन दे रहा है, तो सो वेक्टर फॉर्म आ जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर और आर इंटू यूनिट वेक्टर जो होता है इक्वल होता है किसके वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इसकी रीजन क्या आती है जी कि आर कैप यानी यूनिट वेक्टर है ये किसके बराबर है आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यू कैन राइट इट। थोड़ा सा इसको और करें सॉल्व। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू आर स्क्वायर इंटू व्हाट आर वेक्टर। अच्छा यहां पर आप एक और काम करेंगे। लुक हर स्टेप पर माइनस साइन दैट इज माइनस, यहां भी माइनस आएगा यहां भी माइनस आएगा। माइनस साइन इसलिए कि ये जो ए सी है वो ए टू है टूवर्ड्स द सेंटर है, जबकि जो आर होता है ये ये अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। ए सी ए से ओ की तरफ है जबकि आर ओ से ए की तरफ है। तो आर और ए अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, इसलिए आपने माइनस साइन पुट करना है। यहां पर भी आर और ए आर इन्वॉल्व है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, ये इसके वेक्टर्स फॉर्म आ जाते हैं डिफरेंस। ये भी इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन बनती है, यूं भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है जी। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको इस इक्वेशन को यूज करेंगे।